हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो दोस्तों, आज हम अपना लेक्सियन नंबर 39 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेक्सियन नंबर है 39। और आज हम जो अपने इस लेसन में दो जो है टॉपिक को, दो जो हमारे थेमा हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सुजामन गेजेट से वोल्टर, ये हमारा पहला तेमा है। और सेकंड तेमा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी लेसन में। अच्छा, सुजामन गेजेट से वोल्टर। अब सुजामन देखिए कि वर्ड है, ये भी हमारे पास जर्मन में सुजामन कहते हैं साथ या मिलके ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुजामन गेजेट से वोल्टर refers to compound words in German, compound words in German which are formed by combining two or more words to create a new word with a specific meaning। आपके पास समझ में, यहाँ पर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो एक हमारी विकैबलरियाँ जो है उसको हम बूस्ट करेंगे, नई विकैबलरी सीखेंगे। उसके बाद उनके हम आर्टिकल, क्योंकि कोई भी नाउन या कुछ चीज़ हो तो उसके आर्टिकल के बिना तो हम उठाते नहीं हैं, वो आर्टिकल सीखेंगे। उसके बाद फिर दो हमारे पास वर्ड होंगे, उन दो वर्डों को मिला के एक न्यू वर्ड्स बना दें हम। इनको कहते हैं सुजामन गेजेट से वोल्टर। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको समझ में आएगा। जर्मन में हमारे पास क्या है कि भाई ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स के हमारे पास दो अल्फाज हैं, दो हमारे पास वर्ड्स हैं, उन दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड्स बनाना है ना। उनके मीनिंग्स फिर जो है चेंज हो जाते हैं, ये बात भी आप याद रखें। ओके, अब जिस तरह एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास एक टिश है और एक हमारे पास लैंप है, सही। ये दो अलग-अलग वर्ड है हमारे पास। यहाँ पर तो मैंने विदाउट आर्टिकल लिखा, आगे हम आर्टिकल के साथ देखेंगे, वो मैं आपको समझाऊँ। अच्छा, अब इन दोनों अल्फाजों को जब मैं मिला दूंगा, इनको मैं सुजामन करूँगा, मिलाऊंगा, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड सामने हमारे पास आएगा, टिश लैंप। क्या वर्ड हमारे पास आया? टिश लैंप। ये टिश भी हमारे पास एक वर्ड है, लैंप भी हमारे पास एक वर्ड है। इन दोनों को हमने मिला दिया, सुजामन हमने कर लिया, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आ गया, टिश लैंप। अब इसी तरह कुछ एग्जाम्पल करके हम सीखेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल नॉर्मली हमारे पास सारे के सारे एग्जाम्पल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए ताकि आपको इनका इस्तेमाल आ जाए। हमारा मेन मकसद ये होता है कि भाई इस्तेमाल करना और समझना ना हमारे पास, कि अगर आपके पास दो वर्ड आ गए उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका भी एक छोटा सा फार्मूला है। अब वो फार्मूला देखिए क्या है हमारे पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं देया टेश है। ओके, टेश का आर्टिकल क्या है? देया टेश। अब डे के यहाँ पर दी डे के। ओके, अब ये दो अल्फाज है, एक टेश है एक दे के हमारे पास। इन दो के आपके पास आर्टिकल भी आ गए। टेश का है दया और डे के का क्या है? दी है ना। अब टेश तो नॉर्मल टेबल के लिए और डे के हम कहते हैं क्लॉथ को। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास न्यू वर्ड आ जाएगा टिश डे के। बट आर्टिकल के बिना तो हम नहीं कर सकते। अब यहाँ सवाल ये क्रिएट होता है भाई आर्टिकल कौन सा आएगा, क्योंकि इन दोनों अल्फाजों के साथ आर्टिकल था। जब भी सुजामन गेजेट से वोल्टर आप बनाएंगे, दो अल्फाजों को लेके आप एक वर्ड बनाएंगे, उनको सुजामन करेंगे, तो आर्टिकल आपके पास सेकंड वाला जो वर्ड होगा आप उसका आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए देया टिश दी डे के, तो आप इसको देया टिश डे के नहीं करेंगे, आप इसको कहेंगे दी टिश डे के। क्यों भाई दी लगाया? क्योंकि आपके पास लास्ट वर्ड जो है डे के आया, तो उसका आर्टिकल हम उठाएंगे, जो हम उसके बाद वाला अल्फाज उठाएंगे। अगर एंड में टिश आता तो हम आर्टिकल टिश का उठाते। आगे बात समझ में। और यहाँ पर और मतलब मज़ीद क्लियर करने के लिए हमने एक एक एग्जाम्पल भी लिया। दी टिश डे के इस्ट शोन, एक सेंटेंस मैंने बनाया ताकि हम जो है साथ साथ सेंटेंसेस बनाना भी सीखे ना। तो दी टिश डे के इस्ट शोन, द टेबल क्लॉथ इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए दो आपके पास अल्फाज आ गए, ये अलहदा अलहदा भी इस्तेमाल होंगे। देया टिश, आप कभी कभी कोई देखेंगे टेबल तो देया टिश होगा। डे के कोई भी चीज़ होती है, मतलब हम उसको ऊपर जो है टिश के ऊपर जो है लगाने के लिए उसको भी कहते हैं, जब हम ओढ़ने के लिए उसको भी डे के कहा जाता है ना, सही है। तो ये डे के एक कपड़ा है, कपड़े के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्लोथ के लिए। तो ये आपके पास दो विकैप्स देखे आ रहे हैं और एक नया वर्ड सीख रहे हैं, और आप ये भी सीख रहे हैं कि आर्टिकल क्या लगेगा, और साथ साथ हम एक सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं।
अब ये देखें जिस तरह वहाँ पर हमने जो है जब डेफिनेशन देखा था सुजामन गेजेट से वोल्टर का, तो हमने कहा था टिश और आपके पास लाम पे देखा था। तो अब आर्टिकल यहाँ पे देखे दे टिश, हमने तो पीछे भी पढ़ लिया कि टिश का आर्टिकल दे है दी लाम पे। लाम पे का क्या है? आर्टिकल दी है। अब जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं आर्टिकल किसका लगाऊंगा? जो हमारे पास लास्ट वाला वर्ड जाएगा। लास्ट वर्ड क्या आ गया आपके पास? लाम पे। तो आपके पास आएगा दी टिश लाम पे। सही है। देखिए भाई दी टिश लाम पे। देखिए मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर आपकी विकैबलरी बढ़ रही है भाई। लाम पे तो नॉर्मली लाम पे होते हैं, जब आप टिश लाम पे की बात करेंगे तो इट मीन्स कि वो आप जो है लैम्प की बात कर रहे हैं जो मेज़ के ऊपर रखा जाएगा। तो सेंटेंस क्या है हमारे पास? एक हमने एग्जाम्पल पे लगाया द टिश लाम पे इज देयर हेल। द टिश लाम पे इज देयर हेल। हेल कहते हैं ब्राइट को। ओके, तो द टिश लैम्प इज हेल, द टेबल लैम्प इज वेरी ब्राइट। अच्छा, हमने एक टॉपिक किया था जिसपे हमने ये सान जो है अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पर सान कहते हैं टीथ को, और आर्टिकल क्या है? देयर सान। क्या है आर्टिकल? देयर सान। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रश की बात करते हैं, दी ब्रिस्टे। क्या है? दी ब्रिस्टे। अब यहाँ पर एक देखिए आपके पास सिर्फ आप ब्रश ढूंढेंगे तो आप बोलोगे जू के आईने ब्रस्ट है। ओके, तो मैं एक ब्रश ढूंढ रहा हूँ। जब आप बात करेंगे कि भाई सान ब्रस्ट है, दांतों का ब्रश ढूंढ रहा हूँ, ब्रश तो आपके पास बहुत सारे होते हैं ना यहाँ पर। अब आप कहोगे भाई वेल्श ब्रस्ट है जूक्स टू, भाई कौन सा वाला ब्रश आप ढूंढ रहे हो? तो आप कहोगे दी सान ब्रस्ट है। ओके, दी सान ब्रस्ट है। सेंटेंस क्या बना? इश खाउफ आईने नोए सान ब्रस्ट। आई एम बाइंग अ न्यू टूथ ब्रश। अब देखिए यहाँ पर दो हमारे पास अल्फाज है, एक दे देयर फुस और देयर बाल। देयर फुस देयर बाल। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? देयर फुस बाल। देयर फुस बाल, फुटबॉल का ना। वीर स्पीलन फुटबॉल इम पार्क। वीर स्पीलन फुटबॉल इम park. We playing soccer in the park. We are playing football in the park. दस हाउस, एक हमारे पास है आर्टिकल यहाँ पर, दस हाउस और देयर शू है। दस हाउस देयर शू है। हाउस तो आपको क्लियर है, इंग्लिश जो है मतलब प्रोनाउंस है। शू है भी वही है हम शूज़ के लिए। तो अब यहाँ पर कहेंगे देयर हाउस शू है, घर के जूते ना हमारे पास। देयर हाउस शू है। Stragegerne meinen Hausschuhe. Stragegerne meinen Hausschuhe. मुझे अपने घर के जूते पहनना पसंद है। देखिए मैन सब हमारे पास लेसन का मकसद यहाँ पर क्या है कि हम क्या सीख रहे हैं? हम सुजामन गेजेट से हमारे पास जो है वोल्टर सीख रहे हैं। हमारे पास ऐसे अल्फाज आएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टेस्ट में आए, हमें सुजामन गेजेट से वोल्टर दे, हमें कहें कि भाई इनको आप गित्रेंट करें, गित्रेंट मीन के इनको अलहदा करें। तो अलहदा करना भी हमारे पास है और सुजामन करना भी है हमारे पास। इन दोनों चीज़ों को आप देख लें। अच्छा यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? दस हाउस हमने पीछे पढ़ा, दी aufgabe। क्या है हमारे पास? दस हाउस है और aufgabe। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें विकैबलरी भी मिल रही है। aufgabe क्या है? aufgabe नॉर्मली असाइनमेंट, अगर आपको कोई तरह के असाइनमेंट हो हमारे पास और टास्क जो है हमें दिया जाता है उसको aufgabe कहते हैं। सही है। इस अलग से भी एक वर्ड है। देखिए मैं अगर सिंपल कहूँ कि भाई ich habe viele Aufgaben या ich habe viele Aufgaben या ich habe schwierige Aufgaben। भाई मुझे बहुत मुश्किल या बहुत सारे मेरे पास टास्क हैं, बहुत मुश्किल या बहुत सारे मेरे पास असाइनमेंट है। अब इन दोनों वर्डों को मैं मिलाऊं, हाउस को और aufgabe को, तो मैं कहूँगा दी हाउस aufgabe। हाउस aufgabe। अब देखें हाउस तो वही घर के लिए, होम के लिए, यानी घर का काम। होम वर्क नॉर्मली स्कूल वर्क के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये aufgabe नॉर्मली हम यहाँ पे जर्मन में मीन्स के स्कूल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अब देखें aufgabe एक अलग से एक वर्ड है ना, आप उसको अपने रूटीन वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये aufgabe मिला है, ये aufgabe मिला है, लाजमी नहीं है हर काम घर का हो, आपके दूसरों का भी हो सकता है। भाई यहाँ पे मुझे ऑफिस में aufgabe मिला है। सही, तो ये आप देख लेना। अब जर्मन में सेंटेंस मैंने यहाँ पर एग्जांपल बनाई, ich habe meine Aufgabe gemacht।
Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. मैंने अपना होमवर्क या घर का काम कर लिया। ओके, ich habe meine Hausaufgabe gemacht। अब इसको हाउस हटा दें तो आप ये भी बोल सकते हैं ich habe meine Aufgabe gemacht। सही है, मैंने अपना जो टास्क दिया हुआ था वो मैंने टास्क मेरा हो गया। यहाँ दो हमारे पास और अल्फाज है, दी वांट दी ऊर। दी वांट दी ऊर, वांट दीवार को कहते हैं, ऊर हमारे पास जो है घड़ी को कहते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए दीवान ऊर, दीवान ऊर यानी जो है दीवार की घड़ी हमारे पास ना। क्लॉक तो हमारे पास बहुत से आते हैं, हाथ के आते हैं, दीवार के आते हैं, हमारे पास जो है वैकर, वैकर जो ये ऊर के पास में लगा इसको वैकर कहते हैं। वैकर मीन्स के जो है वैकर ऊर ना, मतलब अलार्म वॉक जिसको हम कहते हैं। सही, ये वांट ऊर जो दीवार पे लगते हैं। Die Wanduhr zeigt die richtige Zeit an। Die Wanduhr zeigt die richtige Zeit an। दीवार की घड़ी सही वक्त दिखाती है या दिखा रही है। ओके, अच्छा एक और है हमारे पास, die Datei der Anhang। die Datei der Anhang, डाटा तो वही है डेटा, सही, इंग्लिश में जिसको कहते हैं अनअंग कहते हैं अटैचमेंट को। सही, अनअंग कहते हैं अटैचमेंट को। अब इन दोनों को मैं मिलाऊं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, der Datei Anhang। सही, der Datei Anhang यानी कि जो मेरे डेटा था या जो मेरे पास मेरी फाइल है उसको मैंने अटैच कर लिया ना। ये नॉर्मली लेटर वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस वर्ड का। तो ich habe meine Datei in meine E-Mail angehangen। देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी वैसे ही बनाया, ich habe meine Datei in meiner E-Mail, सही, angehangen। angehangen हमारे पास ये पास्ट है ना। I attached my file in my email। अच्छा एक और यहाँ पर देखें, das Wasser die Flasche। das Wasser वासर नॉर्मली दिख रहा है वाटर के लिए, दी फ्लाशे, फ्लाशे हम किसी भी बॉटल को कहते हैं ना, कोई भी बॉटल हमारे पास होता है जर्मन उसको कहते हैं फ्लाशे। तो अब इनको, अब पानी की बोतल, सही है, तो हम कहेंगे दी वासर फ्लाशे। क्या है हमारे पास, दी वासर फ्लाशे यानी वाटर बोतल या पानी की बोतल। Ich nehme meine Wasserflasche mit zur Schule। Ich nehme meine Wasserflasche mit zur Schule। I take my water bottle to school ना, वही मैं अपनी पानी की बोतल स्कूल ले जा रहा हूँ। तो वही मतलब ऐसा है कि अब देखिए यहाँ पर ये टैग और टैगिंग मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जर्मन में कंटिन्यू सेंटेंस नहीं है, हमारे पास ही प्रेजेंट ही बोलते हैं हम। बस सेंस बनता है कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो कंटिन्यू है या प्रेजेंट की बात, मतलब उसको प्रेजेंट हमारे पास कंटिन्यू नहीं है। कभी कभी आपको लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ले जाने वाला, तो भाई यहाँ पर कंटिन्यू हमारे पास नहीं है। सेम से ये बहुत ही हमारे पास मीनिंग निकालते हैं, मैं ले जा रहा हूँ या मैं ले जाता हूँ। ये देखिए हमारे पास हमने वांट ऊर का किया ना। अब यहाँ पे दी ऊर वो दिया वेकर। मैंने अभी आपसे कहा कि वेकर कहते हैं अलार्म को, सही। अब वो वॉच जो हमें जगह है, अलार्म वॉक की हम बात करें, क्लॉक की बात करें, तो हम उसको कहेंगे देयर वेकर ऊर। देयर वेकर ऊर हमारे पास अलार्म मीन्स कि वो अलार्म वाली घड़ी ना। Ich stelle die Wecker-Uhr auf 7 Uhr। Ich stelle die Wecker-Uhr auf 7 Uhr। I set the alarm clock for 7 o'clock। सही है, देखिए इतने एग्जाम्पल है। मकसद मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये था कि आपको बताना था कि सुजामन गज़ेट से वोल्टर क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, और जब आ जाते हैं मिला लेते हैं तो वो मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं हमारे पास ना। तो ये मैंने आपको एक वे बता दिया। इसके बाद आप यू हैव टू फाइंड आउट मीन्स के फाइंड आउट करें, और मज़ीद आपको मिलेंगे सुजामन गज़ेट से वोल्टर मिलेंगे ना। हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है नाउन विद वर्ब्स इन जर्मन। नाउन विद वर्ड्स इन जर्मन, इसका मकसद क्या है हमारे पास ना, हम देखते हैं। थोड़ा डेफिनेशन पे देखते हैं, फिर वहाँ पर मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नाउन प्लस वर्ब कम्बिनेशन ना, नाउन प्लस वर्ब कम्बिनेशन। The noun listed are frequently used with verb making them common phrases in everyday German। अब यहाँ पर
कहना ये चाह रहा है, देखिए ये दोनों टॉपिक मैंने इसीलिए बनाए, अब एक टॉपिक में इसलिए किया, अलग-अलग नहीं किया कि ये इतना बड़ा बन नहीं सकता, लेकिन है काम की चीज़ें। ऐसे नहीं आपको लगे कि हमने 2 टॉपिक मिला दिए, ईजीएस्ट है और हम इसको पढ़े ही ना, नहीं भाई, बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा वो भी था इम्पॉर्टेंट ये। अब ये देखिए कह रहा है कि नाउन प्लस वर्ब, यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास नाउन हैं जो फ्रीक्वेंटली इन वर्बों के साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये हमारे एवरीडे फ्रेसेस में, मीन्स कि हम जो रोज़ाना जर्मन बोलते हैं तो उसमें ये नाउन उन वर्बों के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास नाउन है स्पॉट, क्या है हमारे पास, स्पॉट नीचे लिखा है। अब यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ माखन, स्पोर्ट माखन। ये स्पोर्ट एक ऐसा वर्ब है जो माखन वर्ब के साथ बहुत इसका इस्तेमाल है। जब आप इस्तेमाल करेंगे किसी वर्ब के साथ तो माखन है। ट्राइबन भी आता है हमारे पास, ट्राइबन भी जो है यही सेम ही है, स्पोर्ट माखन या स्पोर्ट ट्राइबन, यानी टू डू स्पोर्ट है ना। तो ये नाउन प्लस वर्ब का मकसद ये कि ऐसे नाउन जो फ्रिक्वेंटली इन्हीं वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा यूजेज है। चलिए देखते हैं ऐसे नाउन, सही है, नाउन देखते हैं कि ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कौन से ऐसे वर्ब हैं जो नाउन के साथ हमारे मतलब कंबाइन होते हैं ना, उनका कम्बिनेशन एक बनता है। नाउन यहाँ पर मेरे पास है दी वोनुम। नीचे ये जो मैंने पिक्चर है, पिक्चर के पहले नीचे मैंने दिया हुआ है, पहले ये देखें फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। दी वोनुम हमारे पास नाउन है ना। वोनुम की बात करें तो इसके साथ एक वर्ब, भाई घर की सफाई करना ना। दी वोनुम पुट्सन, क्या है, पुट्सन, पुट्सन कहते हैं टू क्लीन को ना, साफ करना। दी वोनुम पुट्सन, टू क्लीन द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट साफ करना। इश पुट से दी वोनुम jeden Samstag, ich putze die Wohnung jeden Samstag, I clean the apartment every Saturday। jeden कहते हैं every, ये jeden Tag अगर मैं बोलूँ ना, jeden Tag हर दिन, jeden Samstag और जो है मतलब सैटरडे को, आप कोई भी आप दिन लगा सकते हैं। मैं कहूँ कि अभी जोन टाग को मैं कहूँ येडन जोन टाग, और जो है संडे वाले दिन ना येडन एवरी के लिए, और आगे आप दिन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दी वोनुम की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, ये फ्रिक्वेंट है भाई आप कब साफ़ करते हैं, मैं इस दिन करता हूँ। तो अब वोनुम के साथ में भी कौन सा वर्ब लगाऊँ, पुट्सन, दी वोनुम पुट्सन, वोनुम को क्लीन करना, साफ करना। सेकेंड हमारे पास है दी वेशे, क्या है हमारे पास, दी वेशे। वेशे नॉर्मली जो है हमारे पास इसके साथ एक वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वैशन ना। दी वेशे वैशन, कपड़े धोना, सही है, लॉन्ड्री को कहते हैं। अब मैं कहूँ कि दी वेशे की मैं बात करूँ ना, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो रखे हुए और धोने मुझे, वो कपड़े भी हो सकते हैं, चादर भी हो सकते हैं, व्हाट्स एवर मीन्स द थिंग्स विच हैव टू वॉश ना, उसको दी वेशे कहते हैं। दी वेशे है तो लाजमी उसको धोना पड़ेगा, तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, वॉशन, सही है, वर्ब हमारा क्या है, वॉशन। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, इश वाशे दी वेशे heute Abend, ich wasche die Wäsche heute Abend, I am washing the laundry this evening। heute Abend, heute आज को कहते हैं Abend, इवनिंग के लिए ना। अब देखें वर्ब हमारा वॉशन है और वो क्या है, वेशे, सही। अब वो ए उमलाउट की वजह से, जब उमलाउट लगता है तो हमारा प्रोनाउंस चेंज हो जाता है। ये देखें प्रोनाउंस भी देखें, जो मैं पढ़ता हूँ उसको साथ साथ बेहतर तो ये होता है कि रिपीट करें मेरे साथ। ये वैश्य है, वो वॉशन है हमारे पास। तो ये है कि नाउन हमारे पास जब भी वैश्य आएगा तो हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वॉशन इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास नाउन प्लस वर्ब का एक कम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्पसियरगांग, 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 ये वर्ब भी एक होता है स्पसियरन ना, स्पसियरन भी होता है, वॉक करने को कहते हैं। ये हमारे पास नाउन है स्पसियरगांग, ये भी आप सीख लेना वर्ब। और स्पसियरन होता है वो वर्ब होता है, स्पसियरगांग ये हमारे पास नाउन है। अब जब स्पसियरगांग ये वॉक को कहते हैं ना, तो क्या है, चहलकदमी, चहलकदमी करना, तो एक हमारे पास वर्ब लगेगा माखन, सही है, माखन टू डू, सही है, स्पसियरगांग माखन, भाई चहलकदमी करना, ओके। तो क्या है हमारे पास, वीर माखन einen Spaziergang im Park,
Wir machen einen Spaziergang im Park। einen लगा तो यानी इसका आर्टिकल der है, ओके। यहाँ पे अगर नहीं लिखा आप देख लें, der Spaziergang होगा। Wir machen einen Spaziergang im Park। We are taking a walk in the park। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे फिर रिपीट किया कि एक वर्ब भी हमारे पास spazier का ना, spazieren होता है वो। अगर मैं उस वर्ब के साथ ही सेंटेंस बनाता तो होता ich spaziere im Park, क्योंकि वहाँ पर वर्ब बन के आया ये। अब अगर ये आप नाउन बना के लोगे तो इसके साथ वर्ब क्या लगाओगे, machen, Spaziergang machen। अच्छा नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पर देखें, नाउन है ब्लूमेन। ब्लूमेन कहते हैं फ्लावर्स को, दी ब्लूमेन, ओके, फ्लावर्स। गीजन वर्ब क्या आया इसके साथ, गीजन। गीजन कहते हैं टू पूर द वाटर ना, वाटर डालना किसी में, हर चीज़ में उसको गीजन कहते हैं। भाई फ्लावर में पानी डाल रहे हैं कहीं और, मतलब गीजन जो है नॉर्मली इसी के लिए होता है। इसमें ये नहीं बोलना कि मतलब गिलास में पानी डालना पीने के लिए, उसको हम नहीं कहेंगे भी आप गिलास में गीजन ना। तो कुछ ऐसे देखें वर्ब हैं जो कुछ यहाँ पर फ्लावर्स को जो है पानी डालने के लिए हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, गीजन, सही। टू वाटर द फ्लावर्स, मतलब ये कि फ्लावर्स को पानी देना, ओके। Ich gieße die Blumen jeden Morgen। Ich gieße die Blumen jeden Morgen। Ich gieße die Blumen jeden Morgen। I water the flowers every morning। अच्छा यहाँ देखें नाउन क्या हमारे पास, पार्टी, ओके। आर्टिकल क्या है हमारे पास, दी पार्टी होता है ना। मैंने यहाँ पे आईने उन बिस्टिम्ट आर्टिकल लगाया, आईने पार्टी। अब वो पार्टी क्या होता है, पार्टी सेलिब्रेट होता है ना, सही है। तो इसके साथ डायरेक्टली वर्ब क्या है, फायर्न। आईने पार्टी फायर्न, फायर्न कहते हैं जो सेलिब्रेट को, सही है। तो वी आर फायर्न आईने पार्टी सुम गेबुर्स्टाग फॉन लीजा। Wir feiern eine Party zum Geburtstag von Lisa। We are having a party for Lisa's birthday। सही, पार्टी फायन कहते हैं, फायन करना। चलो यार फायन करते हैं, आज फायन करते हैं, फायन करते हैं, इस तरह के वर्ड जर्मन में वहाँ पे बहुत मतलब ऐसा है कि अगर हम देसी लोग मिलते हैं ना तो अपनी बातों में करते तो लाजमी जर्मन तो बोलते हैं ना, यार आज चल दो यार पार्टी फायन करने चलते हैं, तो सही है। पार्टी माखन तो नॉर्मली नहीं होता, नहीं लगता ना। अब इसमें कहें कि यार टू डू अ पार्टी, भाई पार्टी करते हैं, पार्टी के लिए यहाँ पे फायन, पार्टी सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। हाँ, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक लिखा आइनसीमर। आइनसीमर भाई रूम क्या करना चाहते हो, बुक करना चाहता हूँ ना। आइनसीमर बुक हन, सही है। आइनसीमर बुक हन, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सीमा बुक करना चाहता हूँ ना। आइनसीमर बुक हन, ich möchte ein Zimmer für 2 Nächte buchen, सही है। ich möchte ein Zimmer für 2 Nächte buchen, सही भाई। यहाँ पर आई वुड लाइक टू बुक अ रूम फॉर 2 nights। अब यहाँ पे नेस्ट है यहाँ पर आया ना, तो आप कहोगे कि नेस्ट ये प्लुरल है, नाक्ट कहते हैं हम रात को। तो अगर एक से ज़्यादा हो, 2 रातें, तो नेस्ट है, ये प्लुरल है हमारे पास, ओके। बुखन तो वही है, मतलब प्रोनाउंस वही हो रहा है इंग्लिश की तरह, बुक करना, ओके। अब देखिए ये मैंने ज़रूरी नहीं आप ये कहें कि सर ये हमेशा इन सिमर बुखन के साथ आता है, सिमर तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मैंने कहा कि फ्रीक्वेंट, हम एक तो ये है कि एक तो अपने विकैप्स को बढ़ा रहे हैं, एक हम सेंटेंस देख रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, तो ये मकसद समझ लेना मेरा क्या है। हम इसको ये भी कह सकते हैं आइन सिमा काउफन। आप बोलोगे सर ने यार बुखन लिखा है, इसके साथ क्या ज़िंदगी भर सिमर को हम बुक करते हैं, हम ख़रीदते भी हैं, हाँ ख़रीदते भी हैं। बट ये है मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जो हम चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काउफन भी लगा सकता था, बट ये कि पीछे मैंने कुछ आपको देखा, इस तरह हम पार्टी की बात कर रहे हैं, उस पर तो 90% ही होगा। तो यहाँ पर भी यही है कि आपको कहने का मकसद ये है कि एक तो सेंटेंस का आप कॉन्टेक्स्ट देखें कि भी किस तरह बनता है, उसके साथ आप आगे वर्ब लगा सकते हैं, कुछ भी वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास इन चीज़ों के लिए कुछ और वर्ब से यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ पर लिस्ट यहाँ लिख के दे दिया है। ऐसा नहीं कि इतनी है, भी बहुत सारे होते हैं।
फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको एक मकसद बताना था कि भाई ये भी है जर्मन में, ऐसा नहीं है कि आप देख लें और परेशान हो जाए ना। सर यहाँ पे स्पोर्ट मार्कन आउस ऑफ गाव मार्कन आइनकाउफ मार्कन, देखिए आइनकाउफ को कहते हैं शॉपिंग को ना, शॉप को, तो इसके साथ माखन होता है। भाई कहाँ जा रहे हो, इश्माख आइनकाउफ, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ ना, सही है। इश ये सुम आइन काउफन एक वर्ब है, वो अलग है, ये आइन काउफ है, सिर्फ ये नाउन है। तो ये जब आप बोलोगे तो ये माखन के साथ आएगा। काफ़े कफ़े आपके पास त्रिंकन है, सही। बिल्डर जिस तरह यहाँ पर है, मालन ये लाजमी, ये 99% के साथ होगा। बिल्डर पिक्चर को कहते हैं, मालन कहते हैं पेंट करना। भाई बिल्ड को ज़्यादातर ही पेंट ही किया जाता है ना भाई, कि भाई क्या कर रहे हो आप, मैं इश्माल तस्बेल ना, कि भाई मैं एक बिल्ड जो है पेंट कर रहा हूँ। म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक हॉर्न ना, म्यूज़िक क्या किया जाता है, देखा तो नहीं जा सकता ना, सुना जा सकता है, सही है। देखो ये कुछ चीज़ें, फाराट साइकिल है, फाराट को क्या करोगे, फाराट को हम चलाएंगे, राइड करेंगे ना, सही। उरलाउब माखन, उरलाउब छुट्टियों को कहते हैं, उरलाउब भाई इसमें भी यही वर्ब, इश्फाक़ उरलाउब, मैं उरलाउब कर रहा हूँ, मैं जो है वैकेशन कर रहा हूँ। तो ये देखो, इन चीज़ों को, आइनकाउफ को देखोगे, उरलाउब को देखोगे, बिल्डर म्यूज़िक को देखोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सही। तो ये चीज़ें आप देख लें, ये दोनों ही हमारे पास थे। तो बहुत छोटे टॉपिक बट हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूसेज है आपके पास। जब आप लिखने पे आएंगे, जब आप बोलने पे आएंगे, तो आपके पास ये बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाएगा बोलने के लिए और लिखने के लिए। चलें लेसन को हम ख़त्म करते हैं आज अपने इसको। फीलिंग दांक जो है हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। तो आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम बहुत मुश्किल से वक्त निकालते हैं ये लेसन बनाने के लिए। आपके पास थोड़ा कभी कभी शायद लेट इस वजह से होता हूँ कि मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि मेरे अपने भी बड़े काम होते हैं, लेकिन वही है कि काम स्टार्ट किया है। मकसद है कि भाई जो दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जितने भी हैं, तो उनके लिए जो है हम कुछ करें ना। तो चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।